समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। बीजेपी को घबराहट है इस बात की कि 10 साल की उपलब्धि क्या बताएं जमीन पर, और लखनऊ वाले जो हैं उनकी सरकार नई दिशा में चल रही है, वो क्या उपलब्धि बताएंगे। और इनके सांसद मंत्री जो कई बार के विधायक और कई बार के सांसद हो चुके हैं, इन्होंने जनता के लिए क्या किया है, ये सब नाकामियां मिला लोगे तो भारतीय जनता पार्टी इस बार लखीमपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में उनका सफाया होने जा रहा है। 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। सर ये सब कंटिन्यू रहेगा क्या? ये चलता रहेगा लगातार इसी तरीके से, और आप लोगों से समय समय पर मिलते रहेंगे। नहीं, आंकड़ा नहीं, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को देख लिया तो जो हमारी इंटरनल बातें थी वो सब भूल गए। प्रेस के लोगों से देख करके सब अपनी इंटरनल बातें भूल गए। मुझे खुशी है, अब 12 की तारीख बदल गई, तुम 1 घंटा नहीं जाने कितने घंटे लेट चल रहे हो। सर बीजेपी ने जाएंगे जब कभी बैठक होगी, 12 की स्थगित हो गई है, जब कभी बैठक होगी, जब सूचना मिलेगी तो बैठकों में जाएंगे। बैठकों में सीखने को मिलता है। इसका नाम लोक जागरण यात्रा ही क्यों रखा गया है? इसका माहौल ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक कहा आपने। अगर उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो किसी न किसी घटना को देख करके या उस घटना के बारे में जानकारी हासिल करके का हुआ। आप बताइए, लखीमपुर जो किसानों के नाम से जाना जाता है वो थार गाड़ी से नाम जाना जाता है। आप गूगल पे टाइप कर भी थार, आपको लखीमपुर का नाम आ जाता है। लखीमपुर की पहचान थी हमारे यहाँ के किसान, हमारे मेहनत करने वाले यहाँ किसान समाज। अब क्या पहचान है? अत्याचार और अन्याय का प्रतीक थार, वो देखने को मिलता लखीमपुर में। जो उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता किस संदर्भ में कहा, लेकिन अगर कन्नौज की घटना देखें, एक सांसद अपने सभी गुंडों के साथ जाता है और चौकी में जितनी पुलिस मिलती है उसकी पिटाई करता है। क्या ये संभव है? ये अगर किसी और ने किया होता, अगर पुलिस से थोड़ी भी वसूली की होती तो ये सरकार बुलडोजर चलवा देती उसके घर पे। क्यों ये बुलडोजर नहीं चला रही सांसद के घर पर? बेटियां चिल्लाते चिल्लाते दिल्ली में न्याय मांगते मांगते थक गई। इसीलिए मुझे लगता है लोगों ने चिंता व्यक्त की होगी और लोग चिंता व्यक्त करते हैं। लोक जागरण यात्रा इसलिए कि इससे लोगों को जोड़ा जाए, माताएं, बहनें, पुरुष, नौजवान, सबको जोड़ने का काम करेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मान रही, कानून को नहीं मान रही, धज्जियां उड़ा रही है, किसानों को सपने दिखाए आए दोगुना आए के, लेकिन किसानों को बर्बाद कर दिया, चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंचा दी और चरम सीमा पर अन्याय पहुंचा दिया। क्या कोई कल्पना कर सकता है? उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश, वहां पे कार्यवाहक डीजीपी, और कार्यवाहक डीजीपी इसलिए जिससे पुलिस से मनमानी काम कराया जा सके, किसी की भी हत्या कराई जा सके, जिससे किसी को भी लूटा जा सके, किसी की भी पिटाई की जा सके, किसी के साथ भी अन्याय कराया जा सके, इसलिए ये सब हो रहा है। क्या होता है सब? हम न जाने किस जमाने से हिंदू हैं, हम जन्म से हिंदू हैं। बीजेपी बताए कि नहीं है क्या? देखिए, बीजेपी चाहती है किसान पे बहस ना हो। वो थार पे जवाब ही नहीं है उनके पास। जो कन्नौज में हुआ है उसका जवाब ही नहीं है कि सांसद पीट रहा पुलिस को। जो बीजेपी ने इलीगल बिल्डिंगें बनाई हैं, और मैं तो पत्रकार साथी से कहूंगा, ये पत्रकार साथी मुझे बड़ा जिम्मेदार लगता है, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, यहाँ पर रजिस्ट्रियां निकलवाओ और देखो सबसे बड़ा भूमाफिया कौन निकलेगा। इन जिलों की जब जानकारी आप हासिल करोगे तो सबसे बड़े भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलेंगे। इसलिए भूमाफियाओं पे बहस ना हो। दूसरों के नहीं भूमाफिया, लेकिन असली भूमाफिया बीजेपी। बीजेपी मतलब भूमाफिया। इसका
नहीं, ये जितने भी मुकदमे इस तरह किसानों पे लगते हैं, सब मुकदमे वापस लेने चाहिए सरकार। मैं बधाई देना चाहता हूं, हालांकि वो घटना मुझे याद नहीं, आप बेहतर बता सकते हैं कि पुलिस वालों ने कहीं वॉशिंग मशीन मंगाई थी कि फ्रिज मंगाया था? बताइए, चौकी में फ्रिज मंगा रहे हैं, ये है पुलिस की हालत। और सड़क अगर खत्म हो जाए और अगर पत्रकार सवाल पूछ लें तो उन पे एफआईआर दर्ज, उन्हें डराती है सरकार। अरे मंत्री लोग जवाब नहीं दे पा रहे, भागते फिर सड़क पर। इसी तरह जनता देख रही है, जब चुनाव आएगा तो वोटों से भारतीय जनता पार्टी को भगा देंगे।